इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो होगा ये दो पार्ट्स में होगा। पार्ट फर्स्ट में टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, तो जो फर्स्ट नंबर का कॉलेज है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स पिलानी। नाम तो लगभग सभी ने सुना ही होगा। 2020 का हम लोग NIRF रैंकिंग डिस्कस कर लेते हैं। 27 इन ओवरऑल कैटेगरी, 15 अमॉन्ग यूनिवर्सिटीज़, 13 इन इंजीनियरिंग एंड 6 इन फार्मेसी। ये जो कॉलेज है इस कॉलेज की फार्मेसी भी बहुत अच्छी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है, NAC A ग्रेड दिया गया है इसको। एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इसका 1964 में हुआ था। काफ़ी पुराना कॉलेज हो चुका है ये। एग्ज़ाम प्रोसीड्यूर है बिट सेट। बिट्स पिलानी खुद का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ऐसा नहीं कि ये JEE मेंस से या किसी और एग्ज़ाम से देता है। ये खुद का अपना एक एग्ज़ाम कराता है जिसका नाम है बिट सेट। अब देख लीजिए बिट सेट के एग्ज़ाम में बैठने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है 10+2 विथ 75%, मतलब मिनिमम आपका 75% होना चाहिए यदि आप बिट सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मतलब बिट्स पिलानी में जाना चाहते हैं यदि। तो पर ईयर का फी डिस्कस कर लेते हैं। 3.91 लैक्स। कैंपस साइज 328 एकर्स, काफ़ी बड़ा कैंपस है। लगभग 800 बच्चे को हर साल अपने कॉलेज के अंदर ये लेता है। टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, जो बिट सेट टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है वो 450 मार्क्स का होता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। फिजिक्स से 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 45 क्वेश्चन। अब देख रहे हैं मैथमेटिक्स का जो वेटेज है ये ज़्यादा है। वहीं है JEE मेंस का ही सिलेबस है लगभग, बस थोड़ा सा ये दो ठो जो है एक्स्ट्रा जुड़ चुका है, ये आप तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड देयर कट ऑफ्स। कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। 378 से 283। आप ये नहीं सोचिएगा कि ये रैंक है, ये रैंक नहीं है। जो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए ना कि 415 नंबर्स का बिट सेट का एग्ज़ाम होता है, वो उसमें से नंबर आया हुआ है। यदि आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको इतना नंबर के बीच लाना होगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 338 से 245, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 390 से 325, मैकेनिकल के लिए 313 से 319, केमिकल के लिए 280 से 285, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 277 से 270 से 277। हाँ, तो जो सेकंड नंबर का कॉलेज है वो है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT। NIRF रैंकिंग 2020 का डिस्कस कर लेते हैं। 28 इन ओवरऑल कैटेगरी, 16 अमॉन्ग यूनिवर्सिटी, 15 इन इंजीनियरिंग, 13 बाई आउटलुक। फी पर ईयर का डिस्कस कर लेते हैं। 1.96 लैक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 10+2 विथ 60% प्लस VIT ट्रिपल ई। ये VIT अपना खुद का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम है VIT ट्रिपल ई। ये JEE मेंस के थ्रू ये भी नहीं लेता है। इसके लिए भी यदि आपको VIT में जाना है तो ये VIT का फॉर्म आता है, इसको आपको फिलअप करना होगा। कैंपस एरिया 250 एकर्स का है। एवरेज पैकेज आप जैसा देख सकते हैं 7.25 लाख पर एनम, काफ़ी अच्छा एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का। हॉस्टल फी वेज का है 47,500, नॉन वेज का है 53,500, स्पेशल मेस 60,950। आप ये सोच रहे होंगे कि ये भैया ने कैसे कॉलेज का रैंकिंग कर दिया है। देखिए मैं 3-4 जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख के तब मैंने इस कॉलेज का नंबरिंग ये किया हुआ है। पहला प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर, रैंकिंग और कॉलेज फैसिलिटी, ये चारों चीज़ों को ध्यान में रख के तब मैंने कॉलेज का रैंकिंग किया हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 आवर्स 30 मिनट्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 क्वेश्चन, VIT एग्ज़ाम टोटल मार्क्स 125 मार्क्स, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। मार्क्स ऑप्शन इन VIT 118 प्लस, तो एक्सेप्ट रैंक जो आपका आ जाएगा 1 से लेके 250 के बीच आ जाएगा। एक 113 से 117 के बीच यदि आप नंबर लाते हैं तो 250 से 500 के बीच आपका रैंक आ जाएगा। उसी तरह 90 से 81 से 90 के बीच लाते हैं तो 2500 से लेके 5000 के बीच आपका रैंक आ जाएगा। चलिए कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक देखते हैं। 7000
से लेके 15,000 के बीच। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 12,000 से लेके 17,000। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनका कोई अलग है, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कंप्यूटर साइंस अलग ही ब्रांच बना रखे हैं। इसका क्लोजिंग रैंक है 13,500 से लेके 7,500 तक। ये और भी है जिसका क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं। ओके, हाँ, तो जो नेक्स्ट नंबर पे जो मैंने कॉलेज रखा है वो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIT मेसरा। नैक बी ग्रेड का कॉलेज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस करेंगे। 10+2 विथ 75% प्लस जेई मेंस, मतलब आपको इस एग्जाम जेई मेंस, यदि आपको कॉलेज चाहिए तो जेई मेंस तो देना ही देना है, लेकिन 75% आपका बोर्ड में भी होना चाहिए। 2019 का NIF रैंकिंग 33 दिया हुआ था। कैंपस साइज 780 एकड़, काफ़ी बड़ा कैंपस हो गया आपका। मैक्सिमम पैकेज जो आज तक इस कॉलेज के द्वारा ऑफर किया गया है वो 40.6 लाख। एस्टेब्लिशमेंट 1955 में हुआ था। एवरेज पैकेज यदि हम लोग देखें तो 10.4 लाख, ये काफ़ी बढ़िया एवरेज पैकेज माना जाएगा। यदि सभी ब्रांच का हर एक चीज़, हर ब्रांच का, मैकेनिकल का, सिविल का, हर एक चीज़ का ओवरऑल का यदि करने के बाद ये एवरेज पैकेज 10.4 लाख के करीब आता है तो ये काफ़ी अच्छा एवरेज पैकेज हो गया। यदि आपको CSC, IT, ECE मिलता है तो उसका लगभग एवरेज पैकेज चला जाएगा 15-14 के करीब, काफ़ी अच्छा होगा वो। चलिए फी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ट्यूशन फी 98,000, डेवलपमेंट फी 7,000, इंस्टीट्यूट एग्जाम फी 5,500, टोटल देख पा रहे हैं आप यदि तो 1,10,500 के करीब चला गया। उसी तरह थर्ड सेमेस्टर में देख रहे हैं कि ये फ़ी में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 1,22,500 हो गया। इसी तरह जब आप फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर, एट्थ सेमेस्टर में जाएंगे, सभी में थोड़ा फ़ी का डिफरेंस आता है। हो सकता है कि एट्थ सेमेस्टर में थोड़ा कम लगे, लेकिन बाकी धीरे थोड़ा बढ़ते रहता है। सेवन्थ राउंड का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। 2019 का CSC का जो था वो 10,390 से 10,926 के बीच था। ECE का जो था 16,716 से लेके 17,938। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11,905 से लेकर 12,820। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 22,761 से लेके 26,245। सिविल इंजीनियरिंग का 29,518 से लेकर 35,355। इसी तरह आप वीडियो पॉज करके और भी जो ब्रांच है उसका। हाँ, जो फोर्थ नंबर पे कॉलेज आता है वो है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, NIRF रैंकिंग 2020 का 70 अमॉन्ग इन इंजीनियरिंग कॉलेज। एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखेंगे यदि हम तो 1963, काफ़ी पुराना कॉलेज है। कैंपस साइज 52 एकड़, बहुत बड़ा कैंपस तो नहीं है लेकिन अच्छा है। नैक बी ग्रेड का कॉलेज है। मीडियन पैकेज 8 लाख, मैक्सिमम पैकेज जो कॉलेज के द्वारा आज तक ऑफर हुआ है वो 48.8 लाख का है। एग्ज़ाम्स कॉमेट और KCET। बच्चे ये दोनों एग्ज़ाम के बीच कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कौन सा एग्ज़ाम दें, कॉमेट के दें या KCET दें। तो आज मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि यदि अब कर्नाटका से हैं, जो भी बच्चे जो कर्नाटका से हैं वो KCET का एग्ज़ाम देते हैं, और बाकी जो बच्चे कर्नाटका से नहीं है, मतलब कर्नाटका के बाहर से हैं, वो कॉमेट के का एग्ज़ाम देते हैं। चलिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 180 सीट्स है कॉलेज में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 180 सीट्स है। सिविल इंजीनियरिंग का 120 सीट्स है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 120 सीट्स है कॉलेज में। हॉस्टल फी डिस्कस करेंगे। बोझ हॉस्टल फी 1,01,750 रुपीज़। गर्ल्स हॉस्टल फी 98,350 रुपीज़ पर ईयर का फ़ी है ये। ट्यूशन फी पर ईयर का 58,806 रुपीज़। यदि आप कर्नाटका के हैं, मतलब यदि आप KCET के थ्रू गए हुए हैं तो आपका इतना फ़ी लगेगा, और यदि आप कॉमेट के थ्रू गए हुए हैं तो 2,01,960 रुपीज़ लगेगा। देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस हो जा रहा है। यदि आप कॉमेट के बाहर से हैं, यदि आप स्टेट के बाहर से हैं तो आपका फ़ी इतना लगेगा। एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज
इंग्लिश। मोड ऑफ एप्लीकेशंस ऑनलाइन, एप्लीकेशन फ़ी 1500, मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन, मोड ऑफ काउंसलिंग ऑफलाइन, पार्टिसिपेटिंग कॉलेज 145। मतलब आप कॉमेट के कई एग्ज़ाम या KCET का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर कुल 145 कॉलेज आता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। कट ऑफ देखेंगे राउंड 3 का, 3 राउंड होता है इस कॉलेज में, 3 राउंड कट ऑफ होता है। तो मुझे जो था साइट पे मैंने देखा तो 2017 का ही मिला, मैंने 2017 का ही यहाँ पे रखा हुआ है, लगभग इतना ही हर साल जाता होगा। चलिए देखते हैं। BE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 373, BE इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग 597, BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 856, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2108, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2480, इसी तरह BE बायोटेक्नोलॉजी 14065। हाँ, तो जो 5वें नंबर का कॉलेज है वो है धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नए के ग्रेड का कॉलेज है। 2020 के NIRF रैंकिंग देखेंगे तो 111 है। एस्टेब्लिश 2001 में हुआ था। नया कॉलेज है लेकिन काफ़ी अच्छा कॉलेज है। फी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ट्यूशन फी 86,000, रजिस्ट्रेशन फी 2,500, कॉशन डिपॉजिट 20,000। ये देखिए जो कॉशन डिपॉजिट होता है ये जो भी आप प्रोग्राम लिए हुए हैं, जैसे बीटेक लिए हुए हैं तो बीटेक जब आप ख़त्म कीजिएगा तो आपको पैसा ये वापस मिल जाएगा। शर्त ये है कि आप कॉलेज में कोई तोड़फोड़ नहीं किए हों, कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं किए हों, तो आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। हॉस्टल रेंट देखते हैं, 18,000 से लेके 20,000 तक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का हॉस्टल लिए हुए हैं, सिंगल रूम लिए हुए हैं या एक रूम में 2 बच्चे हैं। टोटल इनटेक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 95, बीटेक ऑनर्स इन ICT विद माइनर एंड कंप्यूटेशनल साइंस, इसमें 24 बच्चे पर ईयर जाते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 18 बच्चे को हर ईयर लेता है। हाईएस्ट पैकेज 39 लाख, एवरेज पैकेज 11 लाख। एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है, उसका कारण है कि इसमें बस 3 ही ब्रांच ही हैं। सबसे पहले तो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस है, तो ये दोनों का वैसे ही प्लेसमेंट अच्छा जाता है। एग्जाम्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम के थ्रू हमको ये कॉलेज मिल सकता है। पहला JEE मेंस, दूसरा GUG CET। आप कहेंगे आपकी JEE मेंस तो समझ में आता है लेकिन GUG CET क्या है? तो GUG CET गुजरात का ये स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है जो गुजरात कंडक्ट कराता है। उसके थ्रू उसके अंदर काफ़ी कॉलेज आता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो बनाएंगे उसका नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग इसका कट ऑफ देख लेते हैं। GUG CET का कट ऑफ देखते हैं। जनरल का जो गया था 215 रैंक गया था, OBC 690 गया था, SC का 1504 गया था, ST का 23,873। देखिए अब कंप्यूटेशनल साइंस का भी देख लेते हैं। जनरल 13,355, ये 2080 का है। 2019 का देख लीजिए 59, OBC 124 से 282, SC 1126, ST 10,985 से 8,090। JEE मेंस का भी कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं कि JEE मेंस का कितना कट ऑफ जाता है। तो कंप्यूटेशनल साइंस के लिए 1588 से 8,722 तक जाता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 1828 से लेके 13,275। आप कहेंगे कि जब इतना बढ़िया मेरा रैंक आएगा तो मैं NIT नहीं लूँगा, तो ये सही बात है कि आप NIT ले सकते हैं, लेकिन कितने बच्चे हैं जो इसको प्रीफर करते हैं क्योंकि इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा जाता है।